नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं विद्यानिवास मिश्र के एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं मार्मिक निबंध की, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अब देखिए, ये सिर्फ साहित्य के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, ये असल में हर उस इंसान के लिए है जो ये समझना चाहता है कि हमारी जो छोटी छोटी रोज की चिंताएं होती हैं ना, वो कैसे हमारी संस्कृति और हमारी हजारों साल पुरानी यादों से जुड़ी हुई हैं। इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि आखिर ये निबंध आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है। ठीक है, तो किसी भी रचना को समझने के लिए उसके रचयिता को समझना बहुत जरूरी होता है। और मिश्र जी की शैली ही तो इस निबंध की आत्मा है। उनकी खासियत ये है कि वो बहुत ही सरल और अपनी सी लगने वाली भाषा में लोक जीवन, प्रकृति और दर्शन को एक साथ गूंथ देते हैं। पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो लेखक सीधे हमसे ही बात कर रहा हो। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प चीज है उनका जॉनरा, ललित निबंध। सवाल उठता है, ये ललित निबंध होता क्या है? तो समझिए, ये लिखने का एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई सख्त नियम नहीं होते। लेखक अपने निजी अनुभव से बात शुरू करता है और फिर विचारों की एक धारा में बहते बहते उसे संस्कृति, समाज और दर्शन के बड़े से बड़े सवालों से जोड़ देता है। मिश्र जी इसी कला के माहिर हैं और यही अंदाज इस निबंध को इतना खास बनाता है। तो आज हम इस पूरे निबंध को कैसे समझेंगे, ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक रात की मामूली सी चिंता से ये कहानी कैसे शुरू होती है। फिर एक लोकगीत कैसे उस चिंता को एक गहरी पीड़ा में बदल देता है। इसके बाद हम राम के मुकुट के असली मतलब को समझेंगे। फिर आएगा ऐश्वर्य और निर्वासन का दर्शन। और आखिर में हम पहुंचेंगे चिंता के उस सनातन सच तक। तो चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये निबंध किसी देवी देवता या राजा रानी की कहानी से नहीं, बल्कि एक बहुत ही आधुनिक चिंता से शुरू होता है। एक ऐसी चिंता जिसे शायद हर माँ बाप ने कभी न कभी महसूस किया होगा, अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता, जब वो देर रात तक घर न लौटें। ये एक यूनिवर्सल एहसास है जो हमें फौरन कहानी से जोड़ देता है। लेखक यहाँ बहुत ही खूबसूरती से एक माहौल बनाते हैं। वो बताते हैं कि कई महीनों से उनके मन में एक अजीब सी उदासी छाई हुई है और इसी बैकग्राउंड में उनका बेटा और एक मेहमान लड़की देर रात एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाने की इजाज़त मांगते हैं। लेखक जानते हैं, थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ तो कह देते हैं, पर जैसे जैसे समय बीतता है, आधी रात हो जाती है और बच्चे नहीं लौटते तो उनकी बेचैनी बढ़ने लगती है। और तभी बारिश शुरू हो जाती है। अब ये बारिश सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये लेखक के मन के अंदर जो तूफान चल रहा है ना, उसका एक बाहरी प्रतीक है। पानी की ये बूंदें उनकी लाचारी और बेचैनी को जैसे और बढ़ा देती हैं और उनके तनाव को एक ऐसे पॉइंट पर ले जाती हैं जहां से उनकी सोच एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाली है। तो सबसे जरूरी मोड़ यहीं आता है। अपने इस पर्सनल टेंशन के पीक पर पहुंचकर लेखक का मन अचानक एक बहुत पुरानी, एक बहुत गहरी सांस्कृतिक याद में डूब जाता है। उनकी अपनी चिंता एक सामूहिक, एक कलेक्टिव चिंता से जुड़ जाती है और यही इस निबंध का टर्निंग पॉइंट। और वो सांस्कृतिक याद क्या है? वो है एक साधारण सा लोकगीत जो उन्होंने बचपन में अपनी दादी से सुना था। ये गीत एक धागे की तरह है जो लेखक की आज रात की चिंता को उनके बचपन से, उनकी दादी की चिंता से और पीढ़ियों से चली आ रही एक साझा पीड़ा से जोड़ देता है। ये लोकगीत जिसे उनकी दादी गाया करती थी, इस निबंध का इमोशनल सेंटर बन जाता है। इस गीत में एक माँ की चिंता है कि जंगल में मेरे राम का मुकुट, लक्ष्मण का दुपट्टा और मेरी सीता का सिंदूर भीग रहा होगा। और अचानक लेखक को एहसास होता है कि उनकी जो चिंता है वो कोई नई नहीं है। ये तो कौशल्या की चिंता है। ये हर माँ की चिंता है जो सदियों से चली आ रही है। इस एक पल में लेखक को जैसे ज्ञान मिलता है। उन्हें पहली बार अपनी दादी का डर, उनकी चिंता का असली मतलब समझ आता है। उन्हें एहसास होता है कि जिसे हम नई पीढ़ी के लोग अक्सर रोक टोक या बेवजह का डर समझ लेते हैं, वो असल में पुरानी पीढ़ी का प्यार जताने का एक तरीका है, एक शाश्वत, एक कभी ना खत्म होने वाला वात्सल्य भाव। और यहीं से निबंध भावनाओं के स्तर से उठकर विचारों के स्तर पर पहुंचता है। लेखक के मन में एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, ये जो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है
और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।